दोनों सूबे के इंतखाबात के अलावा जो इस वक्त इनकी सोच है, मैं पीपल्स पार्टी की सोच की बात कर रहा हूँ, और वो ये है क्योंकि कुछ ऐसे लीडरशिप है जिनसे मेरी कराची में इंटरेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी की, उनकी सोच ये है जनाब कि अगर आपने दो सूबों में इलेक्शंस कराने हैं, KPK में और पंजाब में, तो सिंध में भी करा लें। अच्छा, सिंध एक बड़ी सेफ गेम है, अगर देखा जाए तो सिंध जो है पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा सेफ है, और इसलिए सेफ है कि वहां पे उनको स्मूथ सेलिंग मिल सकती है। अगर आज भी इलेक्शन वहां पे सिंध के अंदर करा लिए जाएं तो उनको एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उनको वोट पड़ सकता है, वो सीटें निकाल सकते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन MQM की है वो थोड़ा सा अभी तक पीपल आर बिट रिलक्टेंट कि जब ये सारे मुत्तहिद हुए हैं, सारे ग्रुप्स जो है MQM के मुत्तहिद हुए हैं, उसमें थोड़ी सी लोगों को इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स अभी तक वो उसको डिबेट कर रहे हैं सच। लेकिन देन अगेन एक अच्छा स्टेप समझा जाता है, बट देन अगेन वोटर सपोर्टर जो MQM का होता था डाई हार्ड, वो अभी तक थोड़ा सा दे आर इन टू माइंड्स। सो इस वक्त अगर इलेक्शन कराए जाते हैं सिंध के अंदर, और जैसे कि पीपल्स पार्टी चाहती है और पीपल्स पार्टी इस वक्त कह चुकी है कि जनाब सिंध के अंदर इलेक्शन करा लें, हम सिंध के अंदर भी इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, अब उसमें वो सीटें निकाल जाएंगी। एट द वेरी सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि बलोचिस्तान के अंदर भी अगर आप इलेक्शन कराना चाहें तो वो भी करा लें। सो अगर देखा जाए तो वो चार जो बड़े सूबे हैं उनके अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कंसेंट है सिंध के लिए, और उनकी एक नॉड है टूवर्ड्स लाइक बलोचिस्तान के बलोचिस्तान में भी करा लिए जाए। आप इसकी इंडिकेशंस देखें, इंडिकेशंस ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, बट इट वाज इन अ डिफरेंट वे, बट उन्होंने कहा जी कि वी कैन पार्ट वेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जरा जहन में रखें कि पीपल्स पार्टी इज नॉट पार्ट ऑफ PDM बट दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जी, ठीक है ना जी। अब जो सारा जो मसला होता है वो PDM पे नजला जो गिरता है उसमें पीपल्स पार्टी बड़े आराम से साइड पे हो जाती है या कोशिश करती है साइड पे होने की, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ PDM से वो बड़ा अरसा पहले ही वो लहदगी इख्तियार कर चुके थे। MQM जो है वो भी इसी किस्म की इंडिकेशंस दे रही है। MQM कहती है जनाब कि हम भी सोच रहे हैं कि हम अलग हो जाएं, और ANP भी देख ले, वो भी इसी किस्म की इंडिकेशंस दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी भी इसी किस्म की इंडिकेशंस दे रही है कि हम भी हुकूमत से अलग होना चाहते हैं। नाउ व्हाट आई पर्सनली थिंक, मैं जो एनालाइज कर सकता हूं वो ये है कि ये सब लोग जो है इलेक्शन मोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले अगर सब अलग अलग हो जाएंगे तो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि इनको वोट पड़ जाए। लेकिन अगर इसी तरह ये मुत्तहिद रहे आखिरी वक्त तक, जब तक हुकूमत है, तो फिर जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले जरा थोड़ा सा अलग हो जाएंगे इलेक्शन से पहले, तो फिर इनकी सिचुएशन जरा डिफरेंट होगी। तो आप, मुझे जो समझ आती है, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शंस, और वो इस वक्त चाहते ही है कि हम अपना एक बड़ा खुले दिल से एक बताएं जनाब कि अगर आप पंजाब में और KPK में इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो सिंध में भी करा लें, और अगर बलोचिस्तान वाले तैयार होते हैं तो वहां पे भी करा लें। सो अब ये चार अगर सूबों में इलेक्शंस हो जाते हैं, सो देन बाकी तो रह गया मरकज, तो फिर मरकज में क्यों ना हो जाए, वो भी करा ले साथ ही। तो मतलब अद्धा पचज्जा करने की केड़ी गल है, मतलब चार सूबे करा लो तो बाकी बात करा लो, वो बात बनती नहीं है। बट देन अगेन डिजिटल सेंसस जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और उसमें बड़ा अच्छा तरीका कार है उसमें, एंड आई वुड से 60-70% उसमें से चीजें जो है वो वर्कआउट हो जाएंगी। उसमें 30% में थोड़ा डाउटफुल हूँ, इसलिए डाउटफुल हूँ कि उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एटलीस्ट 70% आपको एक क्लीन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अच्छा। अब सिचुएशन ये समझ आती है कि इमरान खान नू अंदर कदू करना है। मैं आज भी ये कहता हूँ, कल भी कह रहा था कि इमरान खान कैन बी अरेस्टेड और डिस्क्वालिफाइड एनी टाइम। अब उसके रेपकशंस क्या होते हैं, वो क्या किस तरीके से उसको लिया जाता है, उसका सपोर्टर, उसका वोटर उसको कैसे रिएक्ट करता है, यही पल्स देखने के लिए कल लाहौर में एक इतना बड़ा वो जनाब वहां पे इस्लामाबाद पुलिस पहुंची, इतना स्क्रीन जो भर गई कि जनाब प्रोबेबली इमरान खान जो अरेस्ट होने जा रहा है। सो वो सारा सीन इसलिए था कि जरा रिएक्शन देखा जाए, लेकिन इससे इमरान खान साहब का केस मजबूत नहीं हो रहा। परवेज इलाही साहब तो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा और अनस सनाउल्लाह तो हेल्प कर रहे हैं इमरान खान साहब को इन अ वे। आई वुड से, मेरा नहीं ख्याल, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा चौधरी परवेज इलाही साहब से, लेकिन बेसिकली आई पर्सनली थिंक
एंड जनरल साहब विल बेल मी आउट ऑन दिस वन कि मेरे ख्याल में ये पल्स लेने की बात थी, पल्स ली जा रही थी कि कैसे रिएक्शन होता है अगर कल को इमरान खान को अरेस्ट किया जाए तो उसकी क्या रिएक्शन क्या हो सकता है, तो उसमें रिएक्शन किस किस्म का हो सकता है और उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। सो आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इमरान खान को अरेस्ट किया जाए एक स्ट्रेटजी बन जाएगी, वो एक स्ट्रेटजी ऐसी बनेगी विच इज लाइक फूल प्रूफ। तो ये सारी एक्सरसाइज है पर्सनली थिंक जो कल की गई थी इसलिए की गई। राना साहब आप बताएं तो सही, पर्दा तो उठाएं, वजह क्या है? उनके व्हाट्सएप हैक होने की बातें हो रही हैं, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा था जिसका उन्होंने पहले से खदशा जाहिर कर दिया? देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं शायद ना बोल सकूं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उसके रीजंस हैं क्योंकि साकिब निसार साहब से मेरी मुलाकात हुई जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस नहीं रहे थे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं मौजूद था और वहीं पे डिवोर्स में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। वो मुलाकात को तकरीबन 2 घंटे जारी रही, हम दोनों अकेले बैठे रहे और मैंने उनसे एक एक चीज पूछी। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का तो उस पर भी उन्होंने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की मेरे साथ और उसके अलावा उन्होंने और बड़ी सी चीजें और बहुत सी चीजें और बहुत से फैसले जो उन्होंने किए थे उस पर भी डिस्कशन की उन्होंने मेरे साथ। लेकिन morally, ethically, I think I should not be talking about those things because there's a reason for that. क्योंकि ethic norms भी कोई अगर हम रख लें तो बड़ा बेहतर होगा। लेकिन at the very same time, अब ये जो डिसीजन, अब जो ये स्टेटमेंट साकिब निसार साहब ले रहे हैं या जो अपना स्टैंस जो है वो चेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली अकॉर्डिंगली चलते हैं साकिब निसार साहब। वो भी एक शरीफ आदमी की तरह घर से बहुत डरते हैं, घर वालों से बहुत डरते हैं वो, और उसका मैंने देखा, मुजाहरा भी देखा मैंने वहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, क्योंकि वो ही वाज अकम्पनीड बाय हिज फैमिली। सो लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर ये देखा जाए तो इस वक्त कोई ना कोई उनको प्रेशर हो सकता है, या वो अपने आप को बेल आउट कराना चाहते हों, या उनके ऊपर जो टैग लगा हुआ है या उनके ऊपर जो स्टिग्मा लगा हुआ है उसको जरा किसी ना किसी तरीके से हटाना चाहते हो। सो देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स उनके माइंड में हो सकती है या उनको प्रेशराइज हो सकते हैं। बट द थिंग इज के वो किस लिए अगर प्रेशराइज होंगे या हो रहे हैं, अब तो उनके पास कुछ नहीं है, ही हैज गॉट नथिंग टू डू, मतलब ही इज हैविंग ए बॉल ऑफ अ टाइम और वो अपना आराम कर रहे हैं, अपनी सैर सपाटा कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि वो लॉबिंग कर रहे हैं, उनके इल्जामात के जवाब में शायद साकिब निसार साहब ने ये बातें कही हैं। सर मैं एक छोटा सा एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें। जो राना साहब ने गुफ्तगू की है, मुझे उससे ये तासुर मिला है कि साकिब निसार साहब को प्रेशर में लाने के लिए उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी कोई वीडियो हमारे पास है या आपकी हम कोई वीडियो बना देंगे, ऑडियो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। पर ऐसा कोई प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर? नहीं, ऐसी आने वाले दिनों में कोई ऐसी ऑडियो तो नहीं आने वाली। नहीं, ऑडियो आ सकती है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। नो, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं सर, आप नहीं, इंप्रेशन ही आ रहा है ना इंटरव्यू से। ऐसा कोई प्रेशर हो सकता है उनके इंटरव्यूज से, ये इंप्रेशन नहीं आ रहा है। मैंने बोला वो घर से बहुत डरते हैं, वो तो बड़े घर से डरते हैं क्या जाती? अच्छा, अपने घर से डरते हैं, ठीक है, ओके। हर शरीफ आदमी अपनी बेगम से डरता है और वो भी इसी तरह ही है, क्योंकि मैंने तो ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है।